नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज अच्छी खबर, फिर से मानसून आगे बढ़ा। इस समय मानसून की सक्रियता बंगाल की खाड़ी में भी देखने को मिल रही है और कल बिहार में थोड़ा आगे बढ़ा था। साथ ही साथ आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी मानसून ने प्रगति की है। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि मानसून अब अपनी नॉर्मल रिदम पर आ रहा है। और इसके साथ आपको बता दें कि जिन भागों में मानसून पहुंचा है वहां तो सक्रिय हुआ ही है। जहां पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है उन भागों पर भी मानसून की सक्रियता या प्री मानसून एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो आइए जानते हैं सैटेलाइट तस्वीरें इस समय क्या दिखा रही हैं बादलों की स्थिति, और साथ में क्या है संभावना 19 जून को पूरे भारत में मौसम की यानी बारिश होने की संभावना। इस तस्वीर को अगर कंसीडर करें तो आपको लगेगा कि पूरे देश में मानसून का आगमन हो चुका है। पूरे देश में आप चाहे उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी मैदानी इलाके, सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर बहुत घने बादल दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर पर बहुत घने बादल हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट पर मानसून का बेहद उग्र प्रदर्शन अब शुरू होने वाला है। ये पहला एपिसोड होगा जब केरल से लेकर सूरत तक, केरल के त्रिवेंद्रम से मुंबई और दहानू होते हुए सूरत तक तमाम जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल अनुमान ये है कि अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून और प्री मानसून की सक्रियता बहुत रहेगी। तो आइए जानते हैं कि 19 जून को आपके शहर में, आपके राज्य में बारिश हो सकती है या नहीं। देखिए किस तरह से पूरे देश का जो मॉडल है वो किस तरह से भरा हुआ प्रोजेक्शन दे रहा है। तो क्यों ना हम शुरुआत पूर्वोत्तर भारत की तरफ से ही करें, जहां पर ज़बरदस्त वर्षा हो रही है और अलर्ट यहां पर जारी किया गया है फ्लड का। तो अरुणाचल, असम और मेघालय, ये 3 राज्य पूर्वोत्तर भारत के होंगे जहां पर फ्लडिंग कंडीशन है। साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार के उत्तर पूर्वी ज़िले और बिहार का गंगीय पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड का पूर्वी हिस्सा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और इसके चलते लोकल लेवल पर फ्लडिंग यानी कि आपके आसपास के जो पोखर हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार में निश्चित रूप से अभी बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो पोखर, तालाब या झीलें, छोटे छोटे जो कह सकते हैं वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, वो सब भरते हुए दिखाई देने लगेंगे। और इसके बाद अगर ये एपिसोड लंबा चला तो निश्चित रूप से नदियों का जो पानी है, वाटर फ्लो है, वो वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और छोटी छोटी नदियां भी स्थानीय तौर पर बाढ़ का कारण बनती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी बिहार में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादलों का आना जाना कुछ इस कदर शुरू हुआ है कि लोगों को लगने लगा है मानसून आ चुका है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और सीतापुर, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी 19 जून को व्यापक वर्षा हो सकती है कई जगहों पर। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर और आसपास के भागों में। रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल ऑल्सो हैव लाइट टू मॉडरेट रेन, लेकिन ज़्यादा संभावना उत्तरी इलाकों में रहेगी, दक्षिणी भागों में नहीं रहेगी। अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली की, तो यहाँ पर भी आप पैचेज में देख सकते हैं ज़बरदस्त क्लाउडिंग रहेगी। हरियाणा में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत और रोहतक में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। सिरसा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इधर फजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब में भी भारी बारिश हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर में भी मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। राजस्थान में यहाँ पर अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लगातार शुष्क मौसम गर्मी का कारण बना हुआ था और लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ था, अब सिचुएशन बदली है। यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और ये जो बारिश होगी पर्वतीय क्षेत्रों की, इन तीनों राज्यों की, वो भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी और इसके चलते यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। और टेम्परेचर यहाँ पर कम से कम दिन के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक
ये नीचे जा सकता है निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में। और अगर हम आगे बढ़ें दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना कहीं कहीं पर रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, ये वाला जो हिस्सा है इनमें भी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी बारिश होने के आसार हैं। गुजरात में फिलहाल दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी जिलों में जो बारिश की संभावना है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो हिस्सा है, इन सभी हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। भरूच में भी बारिश हो सकती है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सोमनाथ, वेरावल से लेकर पोरबंदर, द्वारका के बीच में ये वाला जो सौराष्ट्र का कोस्टल पार्ट है, इन भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों और मध्य भागों में यानी बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, उमरिया, बालाघाट, सिवनी और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, इन सभी भागों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। भोपाल और विदिशा में भी, गुना में भी बारिश संभावित है। रतलाम, नीमच, इंदौर, उज्जैन में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन। कोंकण, गोवा में मुंबई समेत गोवा तक बहुत भारी बारिश का आरंभ हो रहा है और ये भारी बारिश का स्पेल लंबे समय तक चलेगा। तो मुंबईकर्स को अब अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। मुंबई में लोकल लेवल पर फ्लडिंग की आशंकाएं अब देखने को मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार बारिश की आशंका यहाँ पर बन रही है। और ये जो बारिश होगी, ये बारिश इस तरह से बारिश होगी जिससे कि रेल लाइनें, रोड और आसपास का जो निचला इलाका है वो सारा भर जाएगा। तो ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। हालांकि ये कल ही नहीं होगी, इसके बाद 20, 21, 22, 23 में लगातार बारिश होने के कारण ये सिचुएशन पैदा होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। कर्नाटक में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे वो इंटीरियर पार्ट्स हो या कोस्टल पार्ट्स। और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी, केरल में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो ओवरऑल आप देखें पूरे भारत का मॉडल, तो कई जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। और अनुमान यह है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर जाएगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।